आप सभी पत्रकार बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के सभी साथियों का, सोशल मीडिया के सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की ये पत्रकार वार्ता एक विशेष मकसद को लेकर के, विशेष अभियान को लेकर के, जो आज हमने सुबह 9 बजे वार्ड नंबर 1 से शुरू किया, माता मनसा देवी के आशीर्वाद से। ये स्वच्छता अभियान 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक ये स्वच्छता अभियान पूरे पंचकुला शहर के अंदर, जो हमारे 20 के 20 वार्ड हैं, उन 20 वार्डों के अंदर चलेगा। और ये इस स्वच्छता अभियान में हर प्रकार की जो कोई भी गंदगी है, CND वेस्ट है, जो मलबा है या जो भी है, उसको पूरी तरह से साफ करेंगे। और हॉर्टिकल्चर की दृष्टि से भी जो झाड़ियां हैं, घास हैं, वो भी इस पूरे अभियान के अंदर हमारा लक्ष्य रहेगा कि उनको भी अच्छे ढंग से साफ किया जाए। और इसके लिए हमने हर दिन के लिए नोडल ऑफिसर तय किए हैं। जो नोडल ऑफिसर पूरे इस स्वच्छता अभियान की प्रतिदिन देखभाल करेंगे। और इस स्वच्छता अभियान की जो मुख्य रूप से इंचार्ज रहेंगे वो दीपक सूरा, हमारे जो नगर निगम के अधिकारी हैं। और इनके साथ जो 9 नोडल ऑफिसर हैं, 10 नोडल ऑफिसर हैं। और ये नोडल ऑफिसर मैं आपको बता भी देता हूं कि वार्ड नंबर 1 और 2 के लिए विजय गोयल, हाँ नहीं 10 हाँ 10 दिन के लिए अलग अलग से। वार्ड नंबर 1 और 2 के लिए विजय गोयल, 3 और 4 विकास कौशिक, 5 और 6 सुमित मलिक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, 7 और 8 के लिए जसवंत सिंह एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, 9 और 10 के लिए विकास कौशिक सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर हैं, 11 और 12 के लिए विजय गोयल फिर से द्वारा SC हैं, 13-14 के लिए प्रमोद कुमार एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, 15-16 के लिए सुमित मलिक, 17 और 18 के लिए श्री प्रमोद कुमार, और 19 और 20 के लिए ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। ये 2-2 वार्डों के अंदर प्रत्येक जो नोडल ऑफिसर है उसकी ड्यूटी लगाई गई है। और इसके साथ साथ जो बाकी के जो इस अभियान के अंदर लगभग 850 लोग इस अभियान के अंदर काम करेंगे। जो मेन इंचार्ज हैं वो दीपक सूरा जी हैं, और उसके साथ साथ एक चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर, 6 असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर और 37 सुपरवाइजर। इसी तरीके से हॉर्टिकल्चर के 2 सुपरवाइजर, 4 APO, 1 SDO और 1 एक्शियन। तो टोटल जो है लगभग 850 जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, इस अभियान के अंदर पूरी तरह से लगेंगे। इसमें हमने 3 JCB, वो हर रोज जिस वार्ड के अंदर स्वच्छता अभियान चलेगा उस वार्ड के अंदर 3 JCB रहेंगे, और 18 ट्रॉलीज हैं। 18 ट्रॉली
हमने 10 ट्रॉली स्पेशली इस अभियान के लिए और ऐड की हैं। पहले 8 ट्रॉली हमारे पास थी। और इसके अलावा हमने कहा है कि अगर और भी मशीनरी की या जो हमारी कर्मचारियों की स्ट्रेंथ और बढ़ाने की आवश्यकता होगी तो हम और भी उनको हायर करेंगे। ये 15 दिन का स्वच्छता अभियान पूरे पंचकुला के अंदर अच्छे ढंग से हो, और इसके लिए हमने कहा है कि डेली इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट दीपक सूरा जी 3 लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से, मेल के माध्यम से कि कहाँ कहाँ क्या क्या कितना कितना काम हुआ है, और हो सके तो वहाँ की जो फोटोज़ हैं व्हाट्सएप फ़ोटो वो डाल करके कमिश्नर साहब को, मेयर साहब को और मुझे ये डेली 6 बजे जो है 6 बजे तक जो काम हुआ है, किस एरिया में कितना काम हुआ है, क्या क्या काम हुआ है, कितना वहाँ से जो डंप पड़ा हुआ मटेरियल है या कुछ वहाँ से वो उठाया गया है, कितनी ट्रॉलियों के अंदर हमने वहाँ से निकाली है, ये हर रोज़ डेली जो रिपोर्ट है वो 6 बजे तक इनके पास आ जाएगी, दीपक जी के पास, और इनके पास आने के बाद ये कंपाइल करके ये 3 लोगों को भेजेंगे। नरेंद्र कुर्सी आगे कर लो, यहाँ पे एक ले आओ। कोई हो गया, हो गया। इसमें विशेष तौर पर जो हमने एक व्यवस्था की है कि जहाँ जहाँ पर भी अभियान चले, जिस वार्ड के अंदर अभियान चले, जिस सेक्टर के अंदर अभियान चले, वहाँ का काउंसलर उसकी देखरेख करेगा। काउंसलर की रहनुमाई में एक 5 लोगों की टीम, काउंसलर, नोडल ऑफिसर, वहाँ की RWA का प्रेसिडेंट, वहाँ का जो सैनिटरी इंस्पेक्टर है वो, और जो भी SDO या JE जो है वहाँ के एरिया का, वो उसके मेंबर रहेंगे, ताकि हमारा मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया जाए। सभी NGOs जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको इन्वॉल्व करके, और इससे पहले हमने सभी अपने पार्षदों से निवेदन किया है कि वो अपने अपने वार्ड के अंदर होने वाले जो काम हैं उनकी एक सूची तैयार करें, क्योंकि जब एक सूची आएगी उसके मुताबिक उनको मशीनरी, जो मैन स्ट्रेंथ है, कितने लोग वहाँ चाहिए, कोई एक्स्ट्रा चाहिए नहीं चाहिए, वो एक सूची तैयार करके कि जो जो काम होने वाले हैं, फिर उसमें से कितने काम हो गए या कितने बकाया है, उसकी भी समीक्षा करेंगे। क्योंकि ये अभियान हमारा जो एक हमारे साथ सरोकार हैं उनको पूरा करने के लिए, एक स्वच्छता को लेकर के, पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए, और इसके साथ साथ हमने एक और अभियान की भी आज शुरुआत की है, वो है पौधारोपण अभियान। सभी हमने काउंसलर से निवेदन किया है कि अपने अपने वार्डों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण कराएं, ताकि हम एनवायरनमेंट को अच्छा रख सकें।
इसके साथ साथ हमने एक ये भी निर्णय किया कि 15 दिन के बाद, 15 अगस्त के बाद 15 अगस्त तक जो स्वच्छता अभियान चलेगा उसमें से कौन सा वार्ड नंबर 1 पर है, कौन सा वार्ड नंबर 2 पर है, कौन सा वार्ड नंबर 3 पर है, उसको हम वैसे तो पहले हमने अनाउंस किया था कि 1,50,000 और 25,000, लेकिन मैं समझता हूं कि इसके लिए हमने नगर निगम को कहा है कि 2 लाख रुपया करेंगे हम जो वार्ड नंबर 1 पर आएगा, और 1 लाख रुपया जो वार्ड नंबर 2 पे आएगा, और 50,000 रुपया वार्ड नंबर जो 3rd आएगा। उसके लिए मैंने इस स्वच्छता अभियान के लिए 50 लाख रुपया अपने निजी कोष से वो नगर निगम को देने का निर्णय किया है। कहीं पर कोई मशीनरी की ज़रूरत है, कहीं ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत है, उनको रख सकें। ये पैसे जो हैं 1-2 दिन के अंदर ही नगर निगम के खाते में हम ट्रांसफ़र करा देंगे, ताकि इस हमारा मकसद ये है कि जो ये स्वच्छता अभियान है, ये स्वच्छता अभियान एक सफल स्वच्छता अभियान हो, केवल पेपर के ऊपर ही ना रहो। और इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी जिम्मेवारी वहाँ के जो काउंसलर्स हैं, क्योंकि सारा अभियान जो काउंसलर्स की देखरेख के अंदर होना है। इसमें हमने सभी जो हमारी डिपार्टमेंट्स हैं, आज हमने HSVP, नगर निगम, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, इन सब को साथ लेकर के हम ये अभियान को चलाएंगे। और इसमें आपके माध्यम से मैं एक और अपील भी करना चाहूँगा कि जितने सरकारी कार्यालय हैं, जितने हॉस्पिटल्स हैं, जितने स्कूल्स हैं, इनके अंदर जो वहाँ के अधिकारी हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं, ये सभी जो अपने अपने संस्थानों में इस अभियान को सफल बनाने के लिए वहाँ पर भी अपना एक स्पेशल कोई 1 दिन फिक्स करके, 2 दिन फिक्स करके वहाँ पर भी ये काम हर स्कूल के अंदर हो, हर कॉलेज के अंदर हो, इस प्रकार की हम सब से अपील कर रहे हैं। और विशेष तौर पर NGO से इसके अंदर अभी जो हमारे ITBP के जवान हैं, उन्होंने भी हमें ऑफ़र किया है कि वो भी स्वच्छता अभियान में काम करने के लिए तैयार हैं। उनका भी हम सहयोग किस प्रकार से ले सकेंगे, 1 या 2 दिन के अंदर ले सकेंगे, 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, तो उसके लिए विशेष अभियान जो है वो हम उनको लेकर चलाएंगे। निरंकारी मिशन की तरफ से भी ऑफ़र आई है कि वो भी इस स्वच्छता अभियान में शामिल होना चाहते हैं। तो हम सबको इस अभियान के अंदर जोड़ेंगे, ताकि जो हमारा स्वप्न है कि पंचकूला स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा शहर हो, उसको स्वप्न को साकार करने के लिए जो हमने कहा है कि मेरा पंचकूला मेरी पहचान, मेरा पंचकूला मेरी पहचान, ये हर आदमी गर्व के साथ ये बात कह सके कि पंचकूला के सुंदरता में, स्वच्छता में, हरियाली में मेरा भी कुछ योगदान है। तो इसलिए सभी से हमने निवेदन किया है। और